मतलब आर्टिकल 1 क्लॉज 1 दो चीजों की बात करता है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री। नेम ऑफ द कंट्री क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया, दैट इज भारत, और दोनों सेम है। एक चीज मैं और आपको भी बाद में बताऊंगा कि कैसे इंडिया और भारत के डिबेट में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेज का इशू है। बस इंग्लिश में इंडिया है, हिंदी में भारत है, कैसे वो भी समझेंगे। क्यों, थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, फिर मैं आर्टिकल 1 क्लॉज 1 पे फिर से आऊंगा। क्लियर? लेकिन अगर आप समझोगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन हिंदी में यही चीज देखने जाओगे तो क्या है? भारत का संविधान। आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 को देखोगे तो उसमें कहता है, इंग्लिश में क्या लिखा गया है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, या भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अब क्या है ये? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जब हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंडिया वर्ड आ रहा है, जब हिंदी में बोल रहे हैं तो भारत आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, अर्थात क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हिंदी में बोल के दिखाऊं तो मेरा का मतलब क्या हो सकता है? माई होगा या मी होगा। तो कहने का मतलब क्या कि मैं मी नहीं बोलूंगा, मेरा बोलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? कहने का मतलब क्या है कि इस पेन को मैं पेन तो नहीं बोलूंगा, कलम बोलूंगा। ये वही वाली बात है। बस कहने का मतलब क्या है, इंडिया इंग्लिश में बोला जाता है, मतलब इंडिया एंड भारत दोनों सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। कैसे? इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंडिया बोलते हैं अपने देश को, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कैसे सर आप ये कैसे जान गए हिंदी इंग्लिश? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में अगर मैं पढ़ता हूं तो इंडिया वर्ड मुझे मिलेगा बार बार, लेकिन जब मैं हिंदी में पढ़ता हूं तो मुझे भारत का संविधान दिखेगा, भारत का राष्ट्रपति दिखेगा, भारत का प्रधानमंत्री दिखेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिखेगा। अर्थात हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया है, और दोनों एक दूसरे के हम कह सकते हैं सिनोनिमस है। बस लैंग्वेज का इशू है, बस इस लैंग्वेज को ही हटा दो। जब सरकार को इंडिया वर्ड से इतनी प्रॉब्लम है तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा गया उसको हटा दो, हमारे पास भारत का संविधान आ जाएगा। हमें संविधान में ये चीज बदलने की जरूरत नहीं है। में आ गया होगा ये इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट। कैसे? मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का इशू है। कैसे? इंग्लिश वर्सेस हिंदी वर्जन अगर आप देखने जाओगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में पढ़ोगे तो भारत का संविधान है, हर जगह आपको दिखेगा भारत का संविधान, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो क्या दिखेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब क्या? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन यही चीज जब हिंदी में पढ़ोगे तो आपको हर जगह भारत 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 दिखेगा। पहला, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 खुद कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब हमारे देश के दो नाम हैं। क्या है? इंडिया दैट इज भारत। मतलब इंडिया दैट इज भारत, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत। तो इस चीज को कंट्रोवर्सी, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दोनों नाम हमारे ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो अ ब्रांड, भारत इज ऑल्सो अ ब्रांड। हमारे देश के नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस होल कंट्रोवर्सी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।